नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मेल्स में अंडकोश या टेस्टिस का साइज़ कितना होना चाहिए, और आपको बताएंगे अगर आपका टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल नहीं है तो आप उसको किस तरह से क्या ट्रीटमेंट लेके उसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइफ एक बेहतर तरीके से आप जी पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल टेस्टिस का साइज़ एक मेल्स के अंदर कितना होना चाहिए। तो अगर मेडिकल पैरामीटर्स की बात करी जाए तो एक नॉर्मल टेस्टिस का साइज़ जो होता है वो होता है 3.4 से 4 सेंटीमीटर तक। हालांकि इसमें थोड़े से वेरिएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मसलन अगर आपका टेस्टिस का साइज़ मान लीजिए 4 है और आपके दूसरे टेस्टिस का साइज़ 3.6 है, तो ये 10% की जो वेरिएशन होती है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपके टेस्टिस में एक जो साइज़ है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है और दूसरा काफ़ी आपको छोटा महसूस हो रहा है, तो वहाँ आपको सोचने की बात है। तो क्या करना है, उस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब टेस्टिस में हो क्या रहा है, टेस्टिस में दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो आपका स्पर्म बन रहा है, दूसरे में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। अब होगा क्या, अगर आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें आपका क्या होगा कि आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ रहा है, आपके लो स्पर्म काउंट की समस्या खड़ी हो रही है, साथ ही हो क्या रहा है, मस्कुलाइन फीचर आपके खराब हो रहे हैं, आपके मसल्स मास में प्रॉब्लम आ रही है, आपका लो स्पर्म काउंट और आपकी प्रेगनेंसी या कंसीव करने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आ रही है। तो ये किन कारणों से होता है, अब इन कारणों को भी जान लेते हैं। आपके टेस्टिस में बचपन में कोई चोट लग गई हो या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी का संक्रमण हुआ हो जिससे आपकी टेस्टिस पे इफेक्ट इसका हो सकता है। बचपन में कुछ और भी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें रूबेला है, मम्प्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। इस चीज़ का भी आपके टेस्टिस पर असर पड़ता है, उसमें पस पड़ जाता है, उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेशन और दर्द महसूस होता है। तो ये भी एक वजह हो सकता है टेस्टिस के साइज़ में कम या ज़्यादा होने की। और अक्सर करके देखा जाता है कि टेस्टिस के साइज़ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है वेरिकोसील की। हालांकि लोग घबरा जाते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई, अब हमारे टेस्टिस के साइज़ में इतना फ़र्क आ गया, अब ये सही होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका होम्योपैथी में 100% उपचार है। बस ज़रूरत है भरोसा करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपके साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके टेस्टिस में आपको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, आप वेरिकोसील की बीमारी से भी अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं, जहां आप अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।